साखी शब्दों की महत्ता और उसका मूल्यांकन हम सबको करना चाहिए। साहब कह रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का सुनिमति जाहु सरक, और जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? शब्द हमारा, मेरे जो शब्द हैं वो निर्णय के हैं, सार शब्द है, इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड आदि नहीं है। सार शब्द किसे कहते हैं? सार क्या है संसार में? संसार जो सरकता रहे, सार ना हो, एक रस ना हो। लेकिन हमारी आत्मा ऐसी नहीं है। हमारी आत्मा कैसी है? नित्य सनातन शाश्वत एक रस रहने वाली। उसी का बोध सदगुरु कबीर साहिब जी अपने शब्दों में करा रहे हैं। सार शब्द हमारा, शब्द कैसा है? शब्द हमारा, हमारे जितने भी शब्द हैं सब निर्णय के शब्द हैं, अपने आत्म तत्व का बोध कराने वाले शब्द हैं, और जाति, संप्रदाय, देश की संकुचित भावनाओं से ऊपर है। इसमें मानव मात्र का अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये हिंदू के लिए है, कि मुसलमान के लिए है, कि ब्राह्मण के लिए है, कि पादरी के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है, शूद्र के लिए नहीं है, वैश्य के लिए नहीं है, क्षत्रिय के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सत्य की सार्वभौमिकता होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, पानी है, आग है, हवा है, चांद है, सितारे हैं, सूरज है, जल प्रकृति सबकी है। इन पर सबका समान अधिकार। जितनी वायु हिंदू को चाहिए, ऑक्सीजन प्रकृति दे रही है, और इसी प्रकार से मुसलमान को दे रही, शूद्र को दे रही, सबको दे रही, स्त्री को दे रही, यहाँ तक कि पुण्यात्मा को भी दे रही और पापात्मा को। मतलब पाप कर्म करने वाला, पाप आत्मा तो न पुण्यात्मा होती न पाप आत्मा होती। कर्मों से उसको लोग ऐसी संज्ञा दे देते हैं कि भैया बड़ा पाप आत्मा है। तो यहाँ पर प्रकृति में किसी प्रकार का भेदभाव, प्रकृति बिल्कुल सबके लिए समान रूप से सबको जीवन दे रही है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी सबको जीवन मुक्ति का उपदेश करा रहे हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं, शब्द हमारा, यानी मेरे शब्द कैसे हैं? निर्णय के शब्द हैं, और तू शब्द का, तू इन शब्दों का अधिकारी है। तू यानी किसी व्यक्ति वाचक शब्द नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, सभी के लिए कहा जा रहा है कि इस वाणी को जो भी व्यक्ति सुनेगा वो उसको कैसा होना पड़ेगा? देश, जाति, संप्रदाय की संकुचित भावनाओं से ऊपर उठना होगा। और ये मत कहिए कि भैया आप तो पुरुषों ने कहा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जन समुदाय मान रहा है तो हम तो वही सत्य मानेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी के तो माता पिता का पता नहीं है, वो तो जुलाहे के घर में पैदा हुए थे, वो तो अनपढ़ थे, या किसी भी प्रकार की बात यदि आप ले करके उनकी वाणी पर विचार नहीं करेंगे तो आप उनके शब्दों के अधिकारी फिर नहीं। किसी मान्यताओं में आप लिपटे हुए हैं तो आप सत्य का मोती प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए साहिब कह रहे, आगे साहिब कह रहे, शब्द हमारा तू शब्द का, और सुनी मत जाहू सरक। अब ये बड़ी मार्मिक बात सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। आदमी एक तो सत्संग में जाता नहीं, सत्संग की बातें उसको अच्छी लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है अन्यत्र साखी में कि गुरु की भेली जीव डरे। क्यों डरे? काया सींचन हार, और कुमति कमाई मन बसे, लागी जुआ की लार। आदत, उसको जुआ खेलने की आदत है, जुआड़ी हो गया है, नशेड़ी हो गया है, दुर्व्यसनी, दुर्गुणी, दुराचरणी हो गया है। उसके अंदर में दुराचार है, सदाचार नहीं है। तो गुरु की भेली जैसी गुड़ की भेली होती है, गुरु की भेली क्या है? सत्य उपदेश दिया जा रहा है, जहाँ सद आचरण से रहने के लिए कहा जा रहा है, सदगुण धारण करने की बात कही जा रही, सत्कर्म करने की बात कही जा रही है।
शुभ कर्म करने की बात कही जा रही है, पुण्य की पूंजी अर्जित करने की बात जहाँ कही जा रही है, वहां से आदमी क्या करता है, डरता है। गुरु की भेली जीव डरे, क्यों डरता है? इतनी सुंदर शुभ कर्मों की पूंजी इकट्ठी क्यों नहीं कर रहा जिसके परिणाम में सुख ही सुख है? इसलिए डर रहा है क्योंकि काया सिंचन हार। उसको तो सुबह से एक बोतल चाहिए, गुड़ाकू चाहिए, तमाकू चाहिए, नसमंजन चाहिए, चाय चाहिए। बिना चाय के नहीं रह सकता, बिना तमाकू के नहीं रह सकता, बिना मंजन घिसे नहीं रह सकता है। और भी चीजें हैं, राग चाहिए, द्वेष चाहिए, दोष चाहिए, दुर्गुण चाहिए, विषय वासना चाहिए, मिलावट करना है, घूसखोरी करना है, काम चोरी करना है, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना है, भाई का हक छीनना है, माता पिता से लड़ाई झगड़ा करना है, पता नहीं कितना क्या क्या उसको करना है। इसलिए क्यों करना है? क्योंकि उसके जीवन में इतनी विषय वासना, इतनी भोग विलासता है, इतना रजोगुण आ गया, इतना तमोगुण आ गया, सतोगुण नहीं है। काया सिंचन हार, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, जो अज्ञान पूर्वक निरर्थक क्रियाओं की आसक्तिवश उनका गुलाम बन गया है, वो क्या हो गया? काया सिंचन हार। अब इधर आओगे, गुरु के पास आओगे, सत्संग से जुड़ोगे, तो सत्संग में तो यही बताया जाता है, सहना सीखो, झुकना सीखो, मौन रहना सीखो, कम खाओ, गम खाओ, देना सीखो, यही सब बताया जाता है। आदि आदि बातें बताई जाती हैं। दुर्व्यसन का त्याग करो, दुराचरण का त्याग करो, प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, दूसरों को खिलाओ तब खाओ, अपनी संपत्ति, अपनी कमाई का 10वां अंश दान करो, 90% तुम रखो, लेकिन 10% समाज की सेवा में लगाओ। यही बताया जाता है, क्योंकि इससे आपका धीरे धीरे पुण्य और परमार्थ बनेगा। दोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा यानी कि तुम खेत में या बिजनेस या व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो तुमको मिल रहा है ये भौतिक है, ये यहीं खाओगे, यहीं छोड़ करके जाओगे। जब तक रहोगे यहीं खाओगे, और जिस दिन जाओगे तो लेके नहीं जाओगे, क्या करोगे? छोड़ के जाओगे। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। लेकिन भजन कहता है, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। तो वो कौन सा धन है? अपने जीवन में जो हमने किया है वही साथ में जाएगा। तो क्या किया है? अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए किया है, बाकी हमने दूसरे के लिए कुछ भी नहीं किया है। स्वार्थ की भावना से किया है, परमार्थ की भावना से नहीं किया है। पराये के दुख दर्द पीड़ा को समझकर, जरूरत को समझकर, पवित्र आत्माओं की सेवा समझकर हमने कुछ भी न तन से, न मन से, न धन से नहीं किया है, तो क्या जाएगा साथ में? तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सुनी मत जाओ सरा। कितने लोग तो जाते ही नहीं सत्संग में, कि वहां जाएंगे तो हमारी काया को जो हम सींच रहे हैं शराब से, मुर्गा से, मछली से, अंडा से, व्यभिचार से, गंदी गंदी आदतों से, गाली भी दे लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, छल कपट भी कर देते हैं, मिलावटबाजी भी कर देते हैं, बेईमानी, इस दुनिया को सब कुछ कर रहा है, हमें कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। अब वहां जाएंगे तो ये काम हम कैसे करेंगे? और जबकि हम दम छोड़ सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, लेकिन बोतल, मंजन, तमाकू। हमारे एक भक्त जी हैं, बड़े सुंदर भक्त, हर महीना कुछ न कुछ इस आश्रम में वो दक्षिणा देते रहते हैं। हम उनकी मंगल कामना के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन बताते हैं कि साहिब जी हम इतना सत्संग सुनते, सच्ची बात बता रही हूँ, कई बार मैं उनके यहाँ गई भी हूँ, हमारे आश्रम में भी वो आए हैं। कहते हैं साहिब जी और दोष दुर्गुण तो नहीं आ रहे हैं जीवन में, सत्संग से लाभ हुआ है, लेकिन ये तमाकू नहीं छूटती, किसी का गुटखा नहीं छूटता, किसी की तमाकू नहीं छूटती, किसी की शराब नहीं छूटती, लेकिन इतना है कि वहीं के वहीं रुके हुए हैं, लेकिन छूट नहीं रहा। बहुत प्रयास किया साहब, तमाकू नहीं छूट रही, और चीजें तो छूट गई, या और जो हम सीख सकते थे वो नहीं सीख पा रहे हैं,
लेकिन ये तम्बाकू नहीं छूट रही। तो क्या करोगे बताओ, आदत बन गई है। लेकिन साहब मैंने कहा भाई तम्बाकू नहीं छूट रही तो कोई बात नहीं, सत्संग मत छोड़ देना। कहा नहीं साहब जी, सत्संग तो नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों की सेवा तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ देंगे तो पता नहीं हम और कहाँ जाएंगे, है कि नहीं, पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। आदमी यदि संत ना हो, गुरु ना हो, सत्संग ना मिले उसको, तो क्या क्या करेगा बताओ। भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु ना होते। कितना उपदेश हो रहा है, कितने महापुरुष हमेशा से उपदेश करते रहे और उनके उपदेशों को सुनकर कुछ ना कुछ सुधार लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी का सत्संग सुनते हैं लेकिन रोज लड़ते हैं, शिकायत करते हैं। हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही बना हुआ है। हम दूसरों को नहीं कह रहे, खुद को कह रहे हैं। हम सबका भी ऐसा जीवन बना है। क्यों बना है? साहिब कहते हैं सुन मत जाओ सरक, सुनते सुनते भट्ट पड़ गई, अब असर नहीं कर रहा। जैसे कोई हमेशा स्लीपर या शूज पहन के जाए हो, कहीं भी जाता है तो डाल लेता है पैर में, लेकिन किसी दिन बिना उसके जाए नंगे पैर तो बड़ा कष्ट। लेकिन जो हमेशा नंगे पैर चल रहा है उनको कांटे तक नहीं लगते, उनको कांटा ही टूट जाएगा। तो अभ्यास है। इसी प्रकार से सुनते 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 हमने इतना सत्संग सुन लिया कि अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है। साहिब कहते हैं कि हमारे विचारों को सुनो, लेकिन सुन करके नजरअंदाज ना करो, उसके अनुसार। कितने ऐसे लोग हैं, एक बार सत्संग सुना उनका जीवन आमूल चूक बदल गया, बिल्कुल बदल गया। उनको पता चला कि अरे शराब नहीं पीना चाहिए, बुरी चीज है, छोड़ दिए। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बुरी चीज है, छोड़ दिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, बुरी चीज है, छोड़ दिए, बिल्कुल से छोड़ दिए। जीवन में फिर उसकी तरफ उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। सत्संग में जुड़े और पूरा जीवन बदल गया। ये छोटे छोटे दोष दुर्गुण नहीं त्याग पाएंगे, कमियां अपने जीवन में जो है उनको हम नहीं त्याग पा रहे हैं, तो बड़े बड़ी चीजों को, मोह को, ममता को, आसक्ति को, गुप्त प्रकट वासना को कैसे जीत पाएंगे? हम नहीं जीत सकते हैं। कहते हैं एक सेठ जी थे, सत्संग में जाते थे, रोज सत्संग सुनते थे। एक दिन उनका बेटा पहुंच गया तो बैठ गया सत्संग में। पिताजी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम सत्संग में बैठे हो, चलो चलो चलो। बेटा ने कहा पिताजी थोड़ा सा सुन लूंगा तो क्या हो जाएगा? कहे नहीं नहीं, चलो घर चलो, काम है। बेटा ने कहा क्या हो गया पिताजी को? रोज अपन खुद आते हैं सत्संग सुनने और मैं सुनने के लिए आ गया तो पिताजी मुझे उठा के तत्काल ले आए। समय पाकर के बेटा ने पूछा कि पिताजी मैं सत्संग सुनने गया था, आप क्यों उठा लाए? कहे देखो हम तो सुनते हैं कोई असर नहीं पड़ता, हम सुनते हैं पल्ले झाड़ कथा। जैसे कुर्ता या साड़ी आदमी झाड़ाते हैं ना उठ के, तो हम वही कथा को भी झाड़ देते हैं, लेकर के नहीं आते। और कहीं तुमने कथा सुन ली, तुम दान करने लगे, पुण्य करने लगे या साधु ही बन गए, तो फिर हमारा क्या होगा? तो इस प्रकार की कथा सुनते हैं लोग। खुद तो जाएंगे बुढ़ी बुढ़ा, लेकिन अपने जवान बेटा को, बहू को या नाती पोता को, पोती को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अभी इनको तो डॉक्टर बनना है, इनको तो टीचर बनना है, इनको तो IAS ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है। हम इनको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं और ये कहीं साधु बन गए तो क्या होगा? तो भाई तुम काहे के लिए जाते हो साधु के पास? काहे के लिए जाते हो? टाइम पास करने के लिए। उसने 2-4 बातें सुन ली थी कथा में, तो लड़का दुकान सेठ था तो दुकान भी थी, तो बढ़िया से उचित दाम पर सामान देने लगा। किसी प्रकार की कोई मिलावटबाजी नहीं, झूठ कपट छोड़ दिया उसने, लोभ लालच। पिताजी आए फिर से, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे में तुम सेठ बनोगे, ऐसे में दुकान चलाओगे, घर परिवार चलाओगे, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे? बेटा ने माथा
कूट लिया। धन्य है पिताजी, इतने वर्षों से आप सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसी संसार की मोह माया और आसक्ति में और लोभ में पड़े हुए हो, मुक्ति कैसे मिलेगी? ऐसा सत्संग सुनते हैं कितने लोग, तो ऐसा सत्संग सुनते हैं, यहाँ सत्संग में आए हैं लेकिन गले में ताबीज लटकाए है, काला धागा बांधे पाँव में, हाथ में। कितने लोग कहते हैं आज पंचक लगे, कितने लोग जड़ देवी देवताओं को पूजते हैं, कितने प्रकार की मान्यताओं में पड़े हुए हैं, अंग फड़क रहा है, किलकिला बोल रहा है, ये हो रहा है, कौन सी हानि हो जाएगी? इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है सबको दुख मिला है, सबके जीवन में प्रतिकूलता आई है, सबके संयोग वियोग के दिन सबको देखने पड़े हैं। कोई नहीं बचा है यहाँ पर कि कोई बचा है, कोई भी नहीं बचा है। इसलिए मजबूत बनो। राम राजा बनते बनते सुबह उनको वनवास हो गया, राम की आंख में आंसू नहीं आए कि आए थे। कृष्ण के जीवन में रहते रहते यदुकुल का विनाश हो गया, कृष्ण के आंखों में आंसू नहीं आए, जा करके जंगल में समाधिष्ठ हो गए, ध्यान में बैठ गए। घोर अंगिरस ना मिले होते उनको और उन्हें अध्यात्म का ज्ञान न दिया होता, या राम संतों के या राम को संत प्रिय न हुए होते, उन्होंने सत्संग न किया होता, गुरु आश्रम में जाकर के अध्यात्म की उन्हें शिक्षा न प्राप्त हुई होती। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। यदि इस प्रकार से उनके जीवन में ना होता तो कितनी प्रतिकूलताएं आई थी राम के जीवन में। चले गए, यहाँ पिताजी का देहांत हो गया, बताए भरत मिले जब, है ना, माताएं विधवा हो गई, उन्होंने देखा चित्रकूट में। यहाँ लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया, सीता पहले ही हर ली गई थी। और फिर यहाँ आए, बढ़िया से सब हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, दुनिया का सब हुआ उठा पटक। और उसके बाद में फिर सीता जी को गर्भवती अवस्था, गर्भ था उनके, गर्भावस्था में थी, छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। जीवन भर अपने बेटा को, अपने पुत्रों को स्नेह, बड़ा आदमी को देखो कितना स्नेह होता है। राम लीला करने आए थे, कैसी लीला, अच्छी लीला करते, उन्होंने भी वही लीला की जो हमारे और आपके जीवन में लीला हो रही, वही लीला तो हुई, इससे अलग कोई लीला थोड़ी हुई। लेकिन एक अलग लीला यदि माने तो यही है कि राम कभी विचलित नहीं हुए। लेकिन आदमी कितना विचलित हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि विचलित हो करके तुम कहते हो सत्संग में जाते हैं तो पाड़ी मर गई, अरे हम सत्संग में जुड़े हैं तो बेटा परीक्षा में फेल कैसे हो गया, हमारे घर में ही इतना दुख क्यों है, बहू इतनी दुष्ट क्यों मिल गई, पति ऐसा शराबी क्यों मिल गया, कुछ भी जीवन में आ रहा है, हम सत्संग को तुच्छ समझने लगते। अरे सत्संग का कोई प्रभाव नहीं, कोई ऐसा चमत्कार वाला सत्संग मिल जाए, गुरु मिल जाए जो हमारे घर में जितने भी विघ्न बाधा हैं, जितने भी दुख संताप हैं, जितने भी भूत प्रेत लगे हैं, सबको भगा दे। कहाँ भूत प्रेत लगा है बताओ? भूती घटना, बीती हुई घटनाओं को आप याद करते हैं, उनको चिपका करके बैठे, वही तो भूत है। 10 साल पहले, 5 साल पहले, या कल या परसों कुछ कह दिया था, आज भी मुंह लटका है। भूत लग गया कि नहीं लग गया? 20 साल पहले बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया, कोई मर गया अपना, अब उसी को लेके बुल बुल रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो भूत लगा कि नहीं? यही तो भूत है असली। जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला भी सपना है, और जिसमें हम बंधन काटे वो वर्तमान समय अपना, उसको हम भूत और भविष्य की यादों में, स्मृतियों में या कल्पनाओं में बर्बाद कर रहा है। तो भूत लगा कि नहीं लगा? और इसको कौन झाड़ेगा? जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे कोई झाड़ने वाला, ये भूत हमेशा पकड़े रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, सुन मत जाओ सरक। यदि तुम हमारे सत्संग को सुनते हो तो भ्रांतियों से ऊपर उठो,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्योंकि ये जिंदा है, मर जाने पर पानी मत दो उनको, श्राद्ध मत करो। गंगा में पिंडदान करने जाते हो, उनका कोई तरण तारण नहीं होता है। आज जीते जी तुमने पानी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, बेचारे सुख से जी नहीं पाए, खा नहीं पाए, रह नहीं पाए। एक सज्जन का फोन आया था मेरे पास, मेरी बूढ़ी माँ है और उसकी शरीर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत असहाय है, और हम 4 बेटे हैं, 4 बेटे, और माँ मेरे पास नहीं रह रही। मेरी पत्नी का कर्कश स्वभाव, मैं उसकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा क्यों, अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा है? बोले पत्नी सेवा नहीं करती, लड़ती है, झगड़ती है, बहुत बोलती। मैं कही पत्नी को छोड़ दो ना, माँ को क्यों छोड़ रहा है इस अवस्था में? पत्नी को छोड़ दो। यदि पत्नी की गर्ज होगी, तुम्हारे बेटों की गर्ज होगी तो तुम्हारे पास आएंगे। तुम खुद बेईमानी करते हो, सब कुछ पत्नी को, बेटों को सौंप देते हो। माँ के लिए कुछ बचा के रखते हो? माँ तुम्हारे लिए भोजन बचा के, अपने खुद कम खाती थी, भोजन बचा के रखती थी। पेशाब कर देते थे तो खुद गीले में सो जाती थी, लेकिन तुम्हें रात भर सूखे में सुलाती थी। दिन भर काम करने के बाद भोजन करने बैठती थी और तुम लेटरिन कर लेते थे तो थाली ढांक करके तुम्हें धोती थी, साफ करती थी, दूध पिलाती थी, तब खाती थी भूखे पेट। अपनी इच्छाओं अरमानों का गला घोंट घोंट करके तुम्हारी सेवा की है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है माँ ने। तुम जो बच्चों के लिए कर रहे हो ना, ये तुम्हारी माँ ने किया था। और आज साल 2 साल 10 साल 5 साल जिएगी हो, तुम अपनी पत्नी को 50-55 के होगा नहीं छोड़ रहा है, माँ को छोड़ दिया तुमने। कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें छोड़ेंगे, फिर कैसे लगेगा? कैसे लगेगा बताओ? जो उनके जीवन में आया है आज, कहे हम सुबह चले जाते हैं 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, हम कहे वहीं रहो, या फिर घर में ले आओ और सबको बोल दो कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, माँ को नहीं। कुछ आदर्श स्थापित करो। सत्संग सुनते हो लेकिन मातृदेवो भाव का भाव नहीं है। जड़ मूर्ति को पूज लोगे 9 दिन, लेकिन अपनी माँ की पूजा जिसने 9 महीने गर्भ में रखा और गर्भ में ही रख करके गर्भपात नहीं करवाया उसने क्या किया? तुम्हें पैदा किया, पाल पोस करके बड़ा किया, और बड़ा करके पशु जैसे नहीं छोड़ दिया, पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के भी नहीं छोड़ा, शादी कर दी। और ऐसी कुलच्छनी आ गई कि तुमने उसके कारण से माँ को छोड़ दिया। और तुम कितने कुलच्छी हो? तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? जिससे पैदा हुए उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, बताओ। तुम्हारी आत्मा को संतोष मिलता है? ऐसा है, बहुत दुखी रहता हूँ कि जाओ माँ को लेकर के आना। पूछूंगी आज उससे लेके आया कि नहीं आया। माँ को छोड़ देते हैं, ऐसी कौन सी माँ? पत्नी को छोड़ दो ना भाई, रहेगी बच्चों के साथ। तुमने बच्चे दे दिए, रहे हो अपने बच्चों के साथ, तुम अपनी माँ के साथ रहो। अपने हाथ से कपड़े धो, उसके हाथ से भोजन बना के खिलाओ। मरते दम यदि उनका आशीर्वाद लग गया तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक में जाओगे। जब आज पत्नी के कारण माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है तो तुम्हें जीवन में कौन सा फल मिलेगा बताओ? क्या कर पाओगे? तुम ऐसे पत्नी के गुलाम बन गए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं 4 ही देवता है, ऋषि मुनि कहते, इसलिए साहिब कहते सुनी मत जाऊ सरक। अपने कर्तव्य से विमुख मत हो जाना। यदि कर्तव्य से विमुख हो जाते हो, सत्संग सुनते हो, शराब पीते हो, सत्संग सुनते हो, जुआ खेलते हो, सत्संग सुनते हो, मांस खाते हो, सत्संग सुनते हो, गाली देते हो, सत्संग सुनते हो, छल कपट करते हो, तो ऐसा सत्संग सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे सुनी मत जाओ। सुनते तो हो लेकिन तुम सरक रहे हो, फिसल रहे हो, पतित हो रहे हो, अपने कर्तव्य से तुम विमुख हो रहे। यही है सरकना। सरकना हुआ कि नहीं हुआ? सुन रहे हो लेकिन सुनकर के मान कहाँ रहे हो? ये सरकना हो गया। साहिब कहते हैं जो चाहो निज तत्व को, तभी निज तत्व को, आत्म तत्व को। 2 ही तत्व मैंने बताए ना, एक निज तत्व,
जहाँ एक रास्ता है, अमरता है, आनंद है, पूर्णता है, संतोष है, सुख है, शांति है। और एक है परतत्व, जहाँ पर ये सारी विघ्न बाधाएं हैं। जो विघ्न बाधाएं झेल रहे हो ना, ये संसार में है, बताने की आवश्यकता नहीं। जो दुख का अनुभव कर रहे हो ना, ये आत्मा में नहीं है। हम कहाँ पर जुड़े हुए हैं? संसार से, शरीर से, संबंध से, धन संपत्ति से, मान प्रतिष्ठा से, यश कीर्ति से, जो बिल्कुल आजकल में शून्य होने वाला है। मर जाओगे तो कुछ रहेगा, बिल्कुल माला टंग जाएगी फोटो पर। और वो फोटो जिस दिन गिरेगी, टूटेगी, फ्रेम खराब होगा, तो तुम्हारे घर वाले बनाने वाले नहीं है, वहां रख देंगे। कहाँ पर? अरे स्टोर रूम, जहाँ वो सब कचरा रहता है वहां। ये स्टोर रूम में नहीं रखेंगे, रद्दी वाले स्टोर रूम में फेंक देंगे। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? तुमने तुम्हारे ससुर की सास की सेवा कर फोटो बनवाई है? नहीं बनवाई। और बनवाई होगी तो फिर दोबारा नहीं बनवाई होगी, एक ही बार बनवाई होगी। वो भी श्रद्धांजलि के समय लगती, थोड़ी रख देते हैं कुर्सी उर्सी पर सजा करके। सब आदमी समझ अपने निज तत्व को नहीं परख रहा, खुद को परखो, खुद में स्थित हो। ऐसे ही गुरु हमको चाहिए जो हमें निज तत्व में स्थित करा दें, आत्म तत्व में, आत्मबोध में एकदम दृढ़ करा दें। ऐसा गुरु हमको नहीं चाहिए जो ये कहता है कि तुम्हारा तत्व तुमसे बाहर है। परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, सुख, शांति, स्वर्ग, मोक्ष बाहर नहीं है, तुम्हारे ही स्वरूप में निहित है। वो तुमसे अलग कोई ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, सुख, शांति नहीं है। ये ना कहो कि बड़े पुरुष कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, विशाल जन समुदाय इस बात को मान रहा है कि परमात्मा कहीं अलग है। मोक्ष और परमात्मा या सुख शांति मरने के बाद किसी लोक में मिलेगा। हम तो अंश हैं, उस अंशी से मिलकर के ही पूर्णता मिलेगी। ये बातें यदि कोई शास्त्र में लिखी हैं या कोई बहुत बड़े महापुरुष कह रहे हैं या पूरा जन समुदाय मान रहा, तो हम भी मानेंगे। इसका मोह छोड़ दो। यदि इस प्रकार के मोह में पड़ते हो तो हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी जी को भी सतसई में कहना पड़ा, त्रिवेदे भांति के शब्द बर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविध भुलान। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार की वाणियां हैं। कौन कौन सी? रोचक, जो मन को रुचती है, भले यथार्थ में हो या ना हो। कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ जाओ, जो इच्छा करोगे वही पूरी हो जाएगी। हमको बड़ा अच्छा लगता है यार, कल्प वृक्ष मिल जाए, अच्छी लगी ना बात। जो मांगोगे वो हो जाएगा, अच्छी लग रही है बात। इसी प्रकार से हनुमान जी के पास जाओ, अमुक देवी के पास जाओ, जो मांगोगे बिल्कुल सर्व कामना पूर्ति देवी हैं, सर्व कामना पूर्ति देवता हैं। ऐसे गुरुदेव जी हैं, बिल्कुल जाओ 5 मिनट में दर्शन करा देंगे परमात्मा का। अच्छी लग रही है बात है, लेकिन इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं, कोई गारंटी वारंटी नहीं। नाक कटा के बैठ जाओ, फिर कहो कि भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, भले हो या ना हो। अब कट तो गई, अब दूसरे की भी कटवाएंगे हम, कहते रहो, है ना। हम गए थे उतने दूर भैया बाबा जी कहाँ, लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन कहते रहो लाभ हुआ, लाभ हुआ। यदि नहीं कहोगे तो भविष्य में भी नहीं होगा। इस प्रकार का झांसा दे दिए, इस प्रकार का भय दे दिए। यदि ऐसा गुरुदेव का अपमान करोगे, इस सिद्ध जगह का अपमान करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। तो भय के कारण से कह रहा है। तो साहेब गोस्वामी जी कह रहे हैं, रोचक वाणी है, मन को रुचने वाली, ऐसा स्वर्ग मिलेगा, ऐसे लोक में चले जाओगे, ऐसे भगवान के दर्शन, वहाँ रोज रास लीला होती है, बड़ा आनंद आया, हम भी लग गए उसमें। तो ये रोचक, मन को रुचने वाली, भयानक, अरे भैया ऐसा ऐसा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा तुम्हें नरक मिलेगा, ऐसी तुम्हें पीड़ा होगी, इस खानी में चले जाओगे, ये भयानक। क्या प्रमाण है? आज वर्तमान में कर्म अच्छे करो, ये यथार्थ वाणी है कि जितना जितना जीवन में दोष है, दुर्गुण है, मन जितना गंदा है, उतना जीवन दुखी रहेगा। और जितना मन पवित्र है, जितना जीवन में सत्कर्म है, जितनी हमारी बुद्धि में
समझ है, ज्ञान है, विवेक है, विचार है, वो तो नहीं। हम बौद्धिक संतोष कब होता है? जब यथार्थ ज्ञान मिलता है। मन को संतोष कब मिलता है? मानसिक संतोष कब मिलता है? जब मन हमारा विकारों से रहित हो। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते। और व्यवहारिक संतोष कब मिलता है? जब हमारे व्यवहार में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही है धर्म की और पुण्य की व्याख्या कि पराये के समान, पराये को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं और पराये के हित के समान कोई पुण्य नहीं। तो 3 प्रकार की वाणियां हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रोचक भयानक अर्थार्थ 3 प्रकार के शब्द हैं। लेकिन श्रेष्ठ विधि यानी योग, खंडन योग, दोनों प्रकार के खंडन योग और मंडन योग, दोनों प्रकार की वाणियां इस प्रकार से लिपटी हुई, जैसे केस उलझ जाते हैं ना तो टूट ही के गिरते हैं। बड़े बड़े बाल जिनके होते हैं, अब हम लोगों के तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं थे, पहले बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो फंस जाते थे। तो ऐसी फंसी हुई है वाणी। इसलिए निर्णय करना सीखो भाई। अगर बंधनों के कारण रूप अविरल सघन वाणी का पसारा होने से अयुक्त वाणी रूप पानी को पीकर अज्ञानी जीव भूले हैं। इसलिए ज्ञानी बनो, निर्छीर निर्णय करना सीखो। यदि निर्छीर का निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो जीवन में शांति मिलने वाली, भ्रांति कटने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द लेओ परख, शब्दों को परखना सीखो। जो व्यक्ति शब्दों की परख करना सीख लेता है वह व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। और यदि शब्दों की परख करना नहीं सीखोगे तो भटकते रहोगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का। हमारे जितने भी शब्द हैं निर्णय के शब्द हैं। इसमें किसी प्रकार का चमत्कार, अंधविश्वास या पाखंड नहीं है। सत्य का सौदा बिल्कुल सच्चा सौदा है। इसको जो करेगा उसके जीवन के दुख, संताप, कष्ट, पीड़ा, अभाव, अशांति सब समाप्त हो जाएंगे। साहिब कह रहे हैं, तू इसका अधिकारी है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच की या व्यक्तिगत, जाति, संप्रदाय, देश की भेदभाव की भावना नहीं है। साहिब कहते, लेकिन शर्त एक है कि सुनी मत जाऊ सरक। सुन करके आप सत्संग भी सुनते रहो और जड़ देवी देवताओं को भी पूजते रहो, भूत प्रेत से भी डरते रहो, ताबीज भी बंधवाते रहो, या फिर लड़ाई झगड़ा करते रहो, नशा व्यसन करते रहो, व्यभिचार करते रहो, तो इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सुन करके सारे काम छोड़ दो। सर को मत, पतित मत हो, फिसलो मत, भ्रम में मत रहो, अंधविश्वास मत रहो, पाखंड में मत पड़े रहो। साहिब कहते, जो चाहो निज तत्व को, तभी तुम्हें निज तत्व की प्राप्ति होगी, आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, आत्म स्थिति की प्राप्ति होगी। ये आत्मज्ञान के बिना संभव और त्याग वैराग के बिना संभव नहीं है। रास्ता मिला, गलत रास्ते पर जा रहे थे, उसको बदलो, गलत रास्ता से सही रास्ते पर आओ। अभी तक हम और आप जीवन में पता नहीं कितनी भ्रांतियां, दोष, दुर्गुण और कमियां थी, उनको नहीं जीत पा रहे थे, उनको जीतना है। तो सत्संग का प्रभाव, सत्संग का असर हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो साहिब कहते हैं, फिर इस सत्संग को सुनने से कोई लाभ नहीं है। तुम टाइम पास कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। साहिब कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेओ परख। इस शब्दों को परखने की बात इसलिए साहिब ने कही है कि संसार में धर्म और अध्यात्म के नाम पर बहुत सारी वाणियां हैं, और तुम ये न समझ लेना कि हमें तो ये सच्चे गुरु मिल गए और सही रास्ता बता दिए हैं, अब तो हम वैकुंठ पहुंच ही जाएंगे, अब तो हमें स्वर्ग मिल ही जाएगा, अब तो किसी धाम में भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। तो ये मिलने वाला नहीं। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, इस प्रकार की वाणियां खूब चल रही हैं, इसलिए परखो कि तुमसे अलग कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। और वैकुंठ है कुंठा रहित जीवन या मन हो जाना, स्वर्ग है स्व में गमन कर लेना। सत्संग कहते हैं अपने आप की ओर लौटो, खुद में स्थित हो जाओ, यही है सत्संग।
तो ऐसा कोई स्वर्ग या ऐसा कोई वैकुंठ नहीं, ऐसा कोई परमात्मा नहीं कि ये आत्मा उससे मिल करके पूर्ण हो जाए। आत्मा तो पूर्ण रूप है, आत्मा में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। हमारे अपने स्वरूप में हम पूर्ण तृप्त और संतुष्ट होते हैं। इस संसार के महापुरुष हुए हैं, हम भी हो सकते हैं। हम सबको ऐसी ही स्थिति की प्राप्ति हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं और सत्संग को विराम देते हैं। परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन